शायद मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि पापा ने इस घर का उत्तराधिकारी मुझे बनाया है। लो कहने लो लो रास्ते से हट जाइए। हरी मेरी बात सुनो प्लीज, इसे मत ले जाओ। हरी मेरी बात सुन। हम उन गहनों को वापस लेकर रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। हाँ भैया, कुछ भी। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। आप एक भी पल के लिए मेरी नजरों से दूर होते हैं तो अब मेरे बिना रहने की आदत डाल लो श्री। कौन जाने कल। बस भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालिए। और ये गहने, ये तो भैया भाभी, क्या उन्होंने ये गहने आपको अपनी मर्जी से दिए? नहीं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता श्री, क्योंकि जो चीज उनकी है ही नहीं उसके लिए मुझे उनकी इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो श्री, बस तुम इस बात की दुआ करो कि कल सुबह होने से पहले मैं ये गहने माता रानी के चरणों में अर्पित कर सकूं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं श्री, नहीं, ये पाप मैंने अकेले किया है तो इसका प्रायश्चित भी मैं अकेले ही करूंगा। मैं सुबह होते ही निकलने वाला हूं। पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नवेली बेटा, आप मेरे साथ कैसे जा सकते हैं? आपको मेरी कसम पापा, आप मुझे मना मत करिए। ठीक है। मुझे माफ कर देना माँ। मैं जानता हूं जो अपराध मैंने किया है वो माफी के काबिल नहीं, पर यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है, इसीलिए हो सके तो मुझे बेचारा हरी। क्या हुआ उन्हें? हाँ, क्या क्या तुमने उनके साथ? बताओ मुझे। कहीं तुमने? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि आज रात 12 बजे। क्या श्री? बोल, बीच में क्यों रुक गई? क्या कहा तूने? उन्हें आज रात 12 बजे? क्या अब यही तेरे जीवन की सच्चाई है श्री? इसे कहने की आदत डाल ले। चल, तू नहीं कह सकती तो मैं कहती हूँ, आज रात 12 बजे हरी की मौत होगी, और वो भी उसके अपने बेटे के हाथों। आज की रात तेरे सुहागन होने की आखिरी रात है श्री। आज रात जो होगा सो होगा, लेकिन अभी जो हो रहा है उसकी तो तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे पूरे परिवार वाले हरी की जान के दुश्मन बन गए हैं। कहीं ऐसा ना हो श्री कि अपने लालच के अंधेपन में वो मेरा काम और भी आसान कर दे। मेरा फैलाया हुआ पाप का बीज अब इस घर में पूरी तरह फैल चुका है।
बच सकती है और ना ही तेरे परिवार वाले। अब इससे ना तो तू बच सकती है और ना ही तेरे परिवार वाले। डैनी भैया आप? मेरे पापा को मेरे पापा को प्लीज छोड़िए छोड़िए मेरे पापा को। पापा छोड़ना नहीं, इसे मारो। इतने इंतजार के बाद ये गहने हमारे हाथ लगे और तू इन्हें वापस गाड़ना चाहता है? मत मारिए मेरे पापा को। भैया गहनों को गाड़ दीजिए भैया, गहनों को गाड़ दीजिए। आज मिट्टी में गहने नहीं तू दफन होगा हरी, क्योंकि तूने हमारे सपनों को मिट्टी में मिलाया है। पापा पापा आपको लगा तो नहीं? पापा बोलिए ना, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द मुझे इन चोटों के कारण नहीं हो रहा बेटा, दर्द तो इस बात का है कि मेरे भाइयों को मुझ पर भरोसा नहीं रहा। सचमुच पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। ये दुश्मनी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन काका ने तुझे उत्तराधिकारी बना दिया था। तुझे मारिए ना, प्लीज मत मारिए मेरे पापा को, प्लीज। तुझे उत्तराधिकारी बनाया। मार खत्म कर दे। प्लीज मत मारिए मेरे पापा को। रुक जाइए, खत्म कर दे इसको। नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, देखिए भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत मारिए इन्हें, छोड़ दीजिए मेरे पति को। मेरे बाबा को प्लीज। सुनिए सुनिए, अब ठीक तो है ना? हटा श्री। अब ठीक तो है ना? आंखें खोलिए। जानी खत्म कर दो इसे। उठाओ पत्थर। सुनिए, होश में आइए। रुक जाओ, खबरदार जो मेरे पति की तरफ किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो। हमारी हिम्मत को चुनौती मत दो श्री, तुम नहीं जानती हम क्या कर सकते हैं। जानी ये ऐसे नहीं मानेगी, दोनों को खत्म कर दो। भैया मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, लगता है इसने कोई जादू कर दिया है। इन दोनों को छोड़ना मत। मैं भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा हूँ डैनी।
हाँ श्री, जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारता है या किसी मुसीबत में होता है तो मैं वहां अवश्य प्रकट होती हूँ। बहुत सहन कर लिया तुमने श्री, बस अब और नहीं। क्या क्या नहीं किया तुमने इस परिवार के लिए। इनको कष्ट ना आए इसलिए तुमने स्वयं को कष्ट दिया। किंतु तुम्हारे इस त्याग, इस बलिदान को किसी ने नहीं समझा। अरे ये लोग तो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है, ये तो पशु हैं, पशु। इनकी आंखों पर तो केवल लालच की पट्टी बंधी हुई है। अपने भाई से अधिक इन्हें प्रेम है केवल संपत्ति से। इतना प्रेम कि उस संपत्ति के लिए आज अपने भाई की हत्या के लिए भी तैयार हो गए। किंतु श्री, ये लोग ये नहीं जानते कि तुम्हारे पास भी पूंजी है, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा की पूंजी, जो ये लोग तुमसे कभी नहीं छीन सकते। अब समय आ गया है श्री कि इन दुष्टों को इनके कुकर्मों का दंड मिले। माँ इन्हें माफ कर दीजिए। माँ इनकी कोई गलती नहीं है। माँ इन्हें माफ कर दीजिए। इन्हें माफ कर दीजिए। डैडी मुझे बचाओ। आनंद भैया, मेरे परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। माँ ये आपके भक्त हैं, बच्चे ना समझ है। माँ इन्हें माफ कर दीजिए। रुक जाइए माँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये लोग अपने वश में नहीं थे। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं श्री, तुम जैसी भक्त को प्रताड़ित करके इन लोगों ने जो घोर अपराध किया है, इसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। नहीं माँ, इन्हें माफ कर दीजिए। देखा तुम लोगों ने, इसके सुहाग के प्राण लेना चाहते थे तुम लोग, और आज अपने प्राणों की आहुति देकर ये तुम्हारे प्राण बचाने आई है, तुम्हारे लिए क्षमा मांग रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आज जो आपने किया है वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। अगर माँ अपने बच्चों को प्यार करना जानती है तो उन्हें गलत राह से सही राह पर भी ला सकती है। आप दया और क्षमा की मूर्त है माँ। सदा आशीर्वाद में उठने वाले आपके हाथ जब बुराई का विनाश करने के लिए उठते हैं तो आपके भक्तों का उद्धार होता है माँ। आपको शत शत नमन। इन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है माँ।
इन्हें माफ कर दीजिए। श्री, हमें माफ कर दो। हम होश में नहीं थे हरी, हमें माफ कर दे। माफ कर दो हरी, पागल हो गया था मैं। अपनी भाई की क्यों बचाया तुमने हमें? मर जाने दिया होता। नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे अपने, और अगर अपने राह भटक जाते हैं तो उन्हें पराया नहीं कर दिया जाता। मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि सबको एक साथ जोड़ के रखूं, पर मैंने बस आनंद भैया, जो हुआ उसे भूल जाइए। हम भी जानते हैं कि आपने बहुत तकलीफें सही हैं। तू छोटा होकर भी कितना बड़ा है हरी, और हम बड़े होकर भी छोटे ही रहे। तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूं श्री। मैं जानती हूं मेरे गुनाह माफी के हकदार नहीं है, पर क्या तुम और हरी मुझे एक मौका दे सकते हो? भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? क्षमा तो बड़ों का अधिकार होता है, और हम तो आपसे छोटे। अगर आपको माफी मांगनी है तो देवी माँ से मांगी। माँ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दीजिए माँ। ये लो श्री, ये क्या है माँ? ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में तुम्हारे काम आएगा श्री। सबसे बड़ी लड़ाई? सबसे बड़ी लड़ाई? मैं कुछ समझी नहीं माँ। हाँ श्री, सबसे बड़ी लड़ाई। पाप और पुण्य का महासंग्राम। इसमें कुछ भी हो सकता है श्री। तुम्हारी जीत भी हो सकती है और हार भी। इसलिए जो भी करना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तुम्हारा कल्याण हो। तुम चिंता मत करो श्री, अब किसी भी लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब हम अकेले नहीं हैं हरि, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है। हम सब मिलकर उस कंगना से लड़ेंगे। बेवकूफ हैं ये लोग जो सोचते हैं एक साथ इकट्ठा होकर ये मुझे हरा देंगे, कंगना को हरा देंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इस बार इनकी लड़ाई मुझसे नहीं, इनके अपने खून से। फिर कोई देवी माँ या कोई भगवान हरि को मरने से नहीं बचा पाएगा। आज रात हरि की मौत तय है, और वो भी अपने बेटे के हाथ।